हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 23 टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अपन देख रहे थे। पेपर 2 का सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 21 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका जो स्थानिक चिकित्सा, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो अपन देखते हैं। तो योनि पिच्चु धारण। तो योनि पिच्चु धारण मैंने बता दिया था, ठीक है, लास्ट क्लास में, कि करपास से अपन औषधि कर मतलब पिच्चू का निर्माण करपास से किया जाता है। औषधि सिद्ध द्रव्यों से पिच्चू में डाल करके योनि में धारण कराया जाता है। बेनिफिट्स क्या है? तो पिच्चू स्नेह, विषंदन, मारदव, क्लेद कार्य करते हैं। इसके अलावा योनि पिच्चू से कह पिच्छलता, स्त्राव, कर्कशता इनका नाश हो जाता है। तैल योनि का विशोधन करने हेतु श्रेष्ठ बताए गए हैं। ठीक है। रात्रि के समय सोने से पूर्व इसका प्रयोग करना चाहिए और सुबह निकाल देना चाहिए, ये हमने देखा था। अब पिच्चू का कौन से व्याधियों में प्रयोग करते हैं वो अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो पिच्चू का प्रयोग जैसे कि योनिकंद हो गया, तो योनिकंद में किसका प्रयोग करेंगे? तो मूषक तेल की पिच्चू का प्रयोग करेंगे। तो योनिकंद होने पर मूषक तेल की पिच्चू का प्रयोग करेंगे। योनि पाक में चंदन नोदक पिच्चू का प्रयोग करेंगे। तो योनि पाक होने पर चंदन नोदक पिच्चू का प्रयोग करेंगे। योनि में शूल होने पर धातक्यादि तेल से पिच्चू का प्रयोग करेंगे। तो योनि में शूल होने पर धातक्यादि तेल से पिच्चू का प्रयोग करेंगे। योनि शैथिल्य होने पर सूरामंड पिच्चू का प्रयोग करेंगे। तो योनि शैथिल्य होने पर सूरामंड पिच्चू का प्रयोग करेंगे। महायोनि होने पर उदुम्बर तैल पिच्चू का प्रयोग करेंगे। तो महायोनि होने पर उदुम्बर तैल पिच्चू का प्रयोग करेंगे। योनि में स्त्राव होने पर सूरामंड पिच्चू का प्रयोग करेंगे। तो योनि में स्त्राव जब होता है तो सूरामंड पिच्चू का प्रयोग करते हैं। फिर योनि वर्ती के विषय में बताया गया। तो योनि वर्ती का डेफिनेशन बताया गया, परिभाषा, कि जब वर्ती का प्रयोग योनि प्रदेश में करते हैं तो उसे योनिवर्ती कहते हैं। शास्त्रों में इसे फलवर्ती के अंतर्गत लिया गया है। तो जब वर्ती का प्रयोग योनि प्रदेश में करते हैं तो उसे योनिवर्ती कहते हैं। शास्त्रों में इसे फलवर्ती के अंतर्गत लिया गया है। प्रमाण इसका प्रदेशनीय उंगली के समान बताया गया। तो प्रमाण क्या है? प्रदेशनीय उंगली के समान होते हैं। भेद के विषय में बात करें तो कौन से हैं? गुदावर्ती, ठीक है, शिष्णवर्ती, योनिवर्ती, नेत्रवर्ती, नासावर्ती, ये आपके टाइप हैं। वर्ती का प्रयोग विधि के विषय में बात करें तो वर्ती का प्रयोग विधि यहाँ पे बताया गया है कि वर्ती प्रयोग से पूर्व योनि एवं वर्ती दोनों को दूध, घृत, तैल आदि द्वारा स्निग्ध कर लेते हैं। तो वर्ती प्रयोग से पूर्व योनि एवं वर्ती दोनों को घृत, तैल आदि के द्वारा स्निग्ध कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे वर्ती को योनि में प्रविष्ट कराते हैं। योनिवर्ती धारण काल 1 मुहूर्त बताया गया। तो योनिवर्ती का जो धारण काल है वो 1 मुहूर्त का होता है। योनिवर्ती निकालने के बाद में सुखंबु से योनि का प्रक्षालन करना चाहिए। तो योनिवर्ती निकालने के बाद में शुक अंबु से योनि प्रक्षालन कराना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो योनि में शोधन कर्म में योनिवर्ती का प्रयोग किया जाता है। तो योनि के शोधन कर्म के लिए योनिवर्ती का प्रयोग करते हैं। कफज योनि व्यापद में स्त्राव होते हैं, ठीक है, तो कफज योनि व्यापद में स्त्राव होते हैं। स्निग्धता पिच्छिलता को शोषित करके योनि को शुद्ध कर देते हैं। तो पिच्छिलता को शोषित करके योनि को शुद्ध कर देते हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं। फिर योनिवर्ती के प्रयोग कौन से व्याधि में कौन सी औषधियों का प्रयोग करते हैं? तो कफज योनि व्यापद में बताया गया है, क्या बोला गया है? तो वासाहित से अनेक बार भावित, वासाघृत से अनेक बार भावित वस्त्र की शोधन वर्ती का प्रयोग करते हैं कफज योनि व्यापद में। इसके अलावा कर्णनी योनि व्यापद में क्या करते हैं? तो कर्णनी योनि व्यापद में शोधन द्रव्यों से निर्मित वर्ती का प्रयोग करते हैं। तो कर्णनी योनि व्यापद में शोधन द्रव्यों से निर्मित वर्ती का प्रयोग करते हैं। अचरणा योनि व्यापद या योनि शोप में, तो अचरणा योनि व्यापद या योनि शोप में गोपित्त या मत्स्य पित्त से निर्मित वर्ती का प्रयोग करते हैं। योनि क्लेद या योनि कंडू में किड़वक व मधु से निर्मित वर्ती का प्रयोग करते हैं। तो योनि क्लेद व योनि कंडू में किड़वक व मधु से निर्मित वर्ती का प्रयोग करते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर योनि लेपन के विषय में बात करते हैं। तो योनि लेपन का डेफिनेशन है कि औषधि द्रव्यों का बनकर योनि की भीतरी भित्तियों या भग पर लेप करने को ही योनि लेप कहते हैं। तो औषधि द्रव्यों जो आपका बना हुआ जो लेप है उसका
योनि के भीतरी जो भित्ति है या भग्न पर लेप लगाना ही योनि लेप कहलाता है। लेप शुष्क एवं आर्द्र द्रवों में से किसी भी से भी बनाया जा सकता है। तो लेप जो है वो शुष्क द्रव्य या आर्द्र द्रव्य दोनों में से किसी से भी बनाया जा सकता है। प्रकार के विषय में बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने 3 प्रकार बताए हैं, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। आचार्य सुश्रुत ने 3 प्रकार बताए हैं, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। शुष्क लेप हानिकारक होता है, तो शुष्क लेप हानिकारक होता है। आलेप का प्रयोग रात्रि में नहीं करना चाहिए, तो आलेप का प्रयोग रात्रि में नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। फिर योनि लेप का प्रयोग के विषय में बात करें तो गर्भसंग में, तो गर्भसंग में योनि लेप की औषधि कौन सा है, तो गर्भसंग में पोतकी मूल कल्क को तिल तेल के साथ में मिला करके योनि में लेपन करते हैं। तो गर्भसंग में पोतकी मूल कल्क को तिल तेल के साथ मिला करके योनि में लेपन किया जाता है। फिर है अप्रसंग, तो अप्रसंग में बोला है कि गुड़ एवं शुंठी के कल्क का लेप करते हैं। तो अप्रसंग में गुड़ एवं शुंठी के कल्क का लेप करते हैं। योनि अर्श में, तो योनि अर्श में बताया गया है कि लाक्षा, द्राक्षा, अतसी और छौद्र से निर्मित लेप से योनि लेप करते हैं। तो लाक्षा, द्राक्षा, अतसी और छौद्र से निर्मित लेप से योनि लेपन करते हैं। तो ये योनि अर्श में बताया गया। नेक्स्ट है योनि धूपन, तो इसकी परिभाषा के विषय में बात करें, योनि धूपन में क्या बोला गया है, तो योनि धूपन में बोला गया है कि औषध द्रव्यों के चूर्ण को निर्धूम अग्नि पर डालकर जलाने से उत्पन्न धुआं या धुआं का प्रयोग जब योनि में किया जाता है तो इसे योनि धूपन कहते हैं। तो औषध द्रव्यों के चूर्ण को निर्धूम अग्नि पर डालकर जलाने से उत्पन्न धूम या धुआं का प्रयोग जब योनि में किया जाता है तो उसे योनि धूपन कहते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो स्रोतोशोधक का काम करते हैं, तो स्रोतोशोधन का काम करेगा, जीवाणु संक्रमण को रोकता है, संक्रमण को नष्ट कर देते हैं, कफ दोष का शमन करते हैं, योनि में पैच्छिल्य, योनि में कंडू और योनि में क्लेद में लाभकर होता है। तो स्रोतोशोधक का कार्य करेगा, जीवाणु संक्रमण को रोक देते हैं, संक्रमण को नष्ट कर देते हैं, कफ दोष का शमन करता है, योनि में पिच्छिलता, योनि में कंडू, योनि में क्लेद में लाभकारी होता है। तो ये सभी इसके बेनिफिट्स हैं। प्रयोग विधि के विषय में बात करें तो प्रयोग विधि में बताया गया है कि बैठक वाले भाग को काटकर कुर्सी से नीचे निर्धूम अग्नि पर रखते हैं। ठीक है, तो आप जो कुर्सी है, चेयर है, उसके जहाँ जिस पार्ट में आप बैठते हो उस वाले भाग को काट करके कुर्सी के जो उस पार्ट है उसमें निर्धूम अग्नि पर रखेंगे और रोगी को मूत्र त्याग करने के बाद में उसके ऊपर बैठा देंगे। धूम द्रव्य कौन से हैं, तो अगरू, गुगलू, सरल, इनको क्या है निर्धूम अग्नि पर छिड़क देंगे, फिर उसका धूपन करेंगे। अब कौन से रोग में कौन सी औषधि से धूपन किया जाता है वो अपन देख लेते हैं। तो जैसे कि श्वेत प्रदर है, तो श्वेत प्रदर में सरल, गुगलू, यौ तथा घृत का धूपन करेंगे। तो सरल, गुगलू, यौ एवं घृत का धूपन करेंगे श्वेत प्रदर होने पर। तो श्वेत प्रदर में सरल, गुगलू, यौ एवं घृत का अपन धूपन करेंगे। इसके अलावा गर्भसंग होने पर कृष्ण सरसप, निर्मोक या मदन फल का प्रयोग करेंगे। तो गर्भसंग होने पर कृष्ण सरसप, निर्मोक या मदन फल का प्रयोग करेंगे। अपरासंग होने पर भूजपत्र एवं गूगल का प्रयोग करेंगे। तो अपरासंग होने पर भूजपत्र, भूर्जपत्र एवं गूगल का प्रयोग करेंगे। सूतिका में, तो सूतिका में कुष्ठ, गुगुल एवं अगरू को घृत के साथ प्रयोग करेंगे। तो सूतिका में कुष्ठ, गुगलू एवं अगरू को घृत के साथ प्रयोग करेंगे। योनि कंडू होने पर द्विहरिद्रा एवं व्रीति फल का प्रयोग करेंगे। तो योनि में कंडू होने पर द्विहरिद्रा एवं व्रीति फल का प्रयोग करेंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट जब भी क्लास होगा तो हम देखो, ये जो स्थानिक चिकित्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं इसको 2-3 पार्ट में कवर किया हूँ क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन फिक्स है, यू स्थानिक चिकित्सा से क्वेश्चन फिक्स है। तो जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। थैंक यू।